व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल क़ियामा का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आपको कुछ आदाब बताना चाहूँगी कि जब भी कुरान पाक की तिलावत के लिए आप बैठें तो इन आदाब को, चंद एक आदाब है उनको ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपकी उंगली अल्फाज पर हो और कान आवाज़ पर और आपकी निगाह कुरान पाक पर हो। और अगर आप दो ज़ानों होकर बैठ जाएं जैसा कि अत्तहियात में बैठते हैं और अपनी कमर को सीधा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। और सबसे अहम बात कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर आहिस्ता आहिस्ता मखारिज को निकाल कर गुन्ने मत पूरे करके पढ़ें, क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के वक्त तिलावत करना गोया अल्लाह ताला हमसे ये अर्ज़ करना चाहते हैं, ये हमें कहना चाहते हैं कि अपनी तिलावत सुनाओ। किसी के दिल में ये ख़्याल आना कि मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ या करता हूँ, तो ये अल्लाह की तरफ से आपको फरमाइश होती है कि आप कुरान पाक को पढ़ें। और कुरान पाक पढ़ते वक्त हम गोया अल्लाह ताला से कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो उस कलाम और गुफ्तगू के वक्त अपना अंदाज़, अपना लहजा जितना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उतना जल्दी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। वरना ऐसे होगा कि बहुत से नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत से कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ते हैं और वो उनके मुंह पर काले कपड़े में लपेट कर फेंक दी जाती है कि हमें तुम्हारी इस नमाज की या इस तिलावत की कोई ज़रूरत नहीं है। गलत पढ़ने की वजह से, जल्दी करने की वजह से, अल्फाज की सही अदायगी ना करने की वजह से। तो आपसे गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को अच्छे से सुने, समझें, समझकर फिर कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़ियामति मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औला लका फ़औला, वक़फ़ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी ऐसे। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। अयहसबुल में हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, यानी तख्ती नंबर 4 में पढ़ चुके हैं हम कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, यानी अलिफ़ के ऊपर हरकत है और हरकत को हम खींच कर नहीं पढ़ते। ये बात भी हम तख्ती नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो इस लफ्ज़ को आयहसबुल पढ़ना गलत है और सही है अयहसबुल इंसानु। इंसानु में नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इनमें से कोई लफ्ज़ नहीं है। इस वजह से इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे कहेंगे इंसानु अन युत्रका। आई पर इस नून साकिन पर हम गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून उनमें से या आ गया है, तो यहाँ पर हम गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे। यानी इसे अन युत्रा का कहना गलत होगा और सही है इदगाम। कैसे है कि इस या के साथ नून को मिलाएंगे और ऐसे कहेंगे अन युत्रका सुदा। सुदा ज़बर की तनवीन में एक ज़बर पढ़ा जाता है, इस वजह से इसे कहेंगे सुदा, ऐसे वक़फ़ करेंगे। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी
अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना। इस लफ्ज़ को दुरुस्त कर ले। ये लफ्ज़ कैसे है? मीम को मीम के साथ मिलाएंगे। मिन मनिय्यिन कहना गलत होगा, क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि तशदीद से पहले जज़म आ जाए तो जज़म वाले हर्फ को छोड़ देते हैं और तशदीद वाला लफ्ज़ पढ़ते हैं। तो इस मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, ऐसे कहेंगे मीम, और मीम मुशद्दद है इसलिए गुन्ना होगा। मीम मनिय्यिन, इस तनवीन के बाद गुन्ना करेंगे और गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से या आ गया है। और इदगाम क्या है कि इस तनवीन को इस या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मनिय्यिन युमना कहना गलत है और सही है मीम मनिय्यिन युमना अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। सुम्मा काना, सुम्मा में मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इस वजह से इस पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे सुम्मा काना अलक़तन। इस तनवीन पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ भी नहीं है। ऐसे कहेंगे अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा। खड़ी ज़बर हो या हुरूफ मद्दा आ जाए तो जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में फ़सव्वा होगा, वक़फ़ की सूरत में भी हम फ़सव्वा ही पढ़ेंगे। वक़फ़ की सूरत में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा जैसे कि बग़ैर वक़फ़ के पढ़ा जाता है। बस वक़फ़ की सूरत में ये फ़र्क है कि जब आप इस पर वक़फ़ करेंगी तो आपकी आवाज़ और सांस दोनों ख़त्म हो जाए और आप कहेंगी फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़्ज़कर वल उन्सा। फ़जअल मिन की नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हा आ गया है, तो इस वजह से हम इस नून साकिन को जल्दी से पढ़ जाएंगे, इस पर गुन्ना नहीं करेंगे। ऐसे कहेंगे मिन्हु ज़ौजैनि ज़्ज़कर वल उन्सा। यहाँ पर भी खड़ी मद है, तो जैसे बग़ैर वक़फ़ की सूरत में उनसा पढ़ेंगे, वक़फ़ की सूरत में भी उनसा ही पढ़ेंगे। अगली आयत है अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। युह्यी पहली या यल, ये छोटा सा या भी पढ़ा जाएगा और ऐसे कहेंगे लफ्ज़ को अन युह्यियल मौता। आज के लिए इतना ही सबक। उम्मीद करती हूँ आपको सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औला लका फ़औला सुम्मा औला लका फ़औला। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनिय्यिन युमना सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़्ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.